had to learn AI from zero again. No coding background, no technical degree. This is exactly how I would do it in 30 days. ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो AI सीखना चाहते हैं फ्रॉम ज़ीरो. सबसे पहले एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं. लोग सोचते हैं कि AI सीखने के लिए कोडिंग एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, बट द रियलिटी इज़ आज के टाइम पे AI डेवलप करना नहीं, AI को यूज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है. रुको जरा, लेट मी सब्र एक्सप्लेन करो. दिस विद अ एग्जांपल. अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो तो अलग से ग्राउंड नहीं बनाते, बस रोज प्रैक्टिस करते हो. सेम वे अगर आप AI सीखना चाहते हो तो अलग अलग टूल्स कलेक्ट नहीं करो, बस एक टूल को और रोज प्रैक्टिस करो. आपको अपना खुद का AI बनाना ज़रूरी नहीं है. AI सीखने के लिए आपको सिर्फ एक टूल को डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. चैम्पियंस प्रैक्टिस डेली, दे डोंट वेट फॉर परफेक्ट टूल्स. AI सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए. पहला है इंटरनेट, दूसरा है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और तीसरा है रोज के सिर्फ 20 मिनट्स. बस इसके अलावा कुछ नहीं. So here is our 30 days AI learning plan. So in our first day 1 to 5, this is our AI foundation. So पहले 5 दिन का गोल सिर्फ एक है, AI से डर ख़त्म करना. इन 5 दिन में आप ये सीखोगी कि AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है और चैट जीपीटी क्या है. आपको रोज़ चैट जीपीटी ओपन करना है और आस्क सिंपल क्वेश्चंस टू चैट जीपीटी, जैसे कि AI को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो. AI को एक मशीन नहीं, अपना टीचर समझो. सो इन डे 6 to 10 आपको डेली AI यूज़ करना है. अब नेक्स्ट 5 दिन हम AI को डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे. टूल्स जो आप यूज़ करोगे जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रामरली और कैनवा AI. चैट जीपीटी से नोट समराइज करवाओ, ग्रामरली से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो, कैनवा AI से प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन बनाओ. रूल सिंपल है, रोज़ कम से कम एक काम AI से करवाना है. तो वो आपका स्टडी रिलेटेड हो सकता है, आपकी वोकेबलरी रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके प्रेजेंटेशंस और डिज़ाइंस के रिलेटेड हो सकता है. बट एटलीस्ट एक काम AI से रोज़ करवाओ. सो इन अवर नेक्स्ट days 11 to 15, स्टडी एंड वर्क विथ AI. अब AI को थोड़ा सीरियस यूज़ करना शुरू करते. इस स्टेज पे आप यूज़ करोगे नोशन AI, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और परप्लेक्सिटी AI. नोशन AI से स्टडी प्लानिंग करो, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का काम फास्ट करो और परप्लेक्सिटी AI से रिसर्च करो विथ प्रॉपर सोर्सेस. याद रखो, AI एक शॉर्टकट नहीं है, AI एक असिस्टेंट है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारी डेली लाइफ इजी बनाने के लिए. सो इन नेक्स्ट 16 to 20 आपको प्रॉम्प्ट स्किल सीखना है. सो देखो, अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि AI से हमारा जॉब जाएगा, AI हमारा जॉब ले लेगा. बट
एआई जितना जॉब कम कर रहा है ना, उतना ही ज़्यादा जॉब बढ़ा रहा है। उसके लिस्ट में एक जॉब निकल के आएगा इन फ्यूचर, दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। एआई ने तो ह्यूमन का प्लेस ले ही लिया है, बट एआई को यूज़ करने की भी स्किल होती है, जो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें एआई सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट बना देती है। सो एआई से सही जवाब तभी मिलता है जब आप सही क्वेश्चन पूछते हो, आप सही प्रॉम्प्ट डालते हो। जैसे आप एआई से बोलो, एक्सप्लेन लाइक आई एम अ बिगिनर। सो अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है अपनी स्टडी रिलेटेड, सो उसमें आप एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेजेस, एक्सप्लेन लाइक आई एम बिगिनर, एक्सप्लेन लाइक आई डोंट नो एनीथिंग, एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपने ये वर्ड्स अपने प्रॉम्प्ट्स में यूज़ किए तो आपको आंसर बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाओ, एग्जाम्पल दे के समझाओ। एक बात समझो, जितना क्लियर क्वेश्चन होगा ना, उतना ही बेटर आंसर होगा। सो इसे प्रॉम्प्ट स्किल बोलते हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो इन डेज 21 to 25 you have to create something in these days। एआई को सिर्फ सीखना नहीं है, कुछ क्रिएट करना भी ज़रूरी है। इस स्टेज पे आप एक चीज़ चूज़ करो, या तो यूट्यूब वीडियो बनाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, ब्लॉग लिखो, या अपना रेज्यूमे इम्प्रूव करो। एआई से आइडियाज़ लो, स्ट्रक्चर लो, बट कॉपी पेस्ट मत करो। सपोज आपको लेट अस टेक वन एग्जांपल, अभी मजा आएगा ना यूट्यूब वीडियो बनाना है, तो आप एआई से सजेशंस ले सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, आपको किधर से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपको एआई से सिर्फ आइडियाज़ लेना है, स्ट्रक्चर लेना है, बट डोंट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट इज डेज 26 to 30। तो आपको लास्ट 5 दिन फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप सीखोगे एआई इथिक्स क्या होता है, एआई क्या चीज़ नहीं कर सकता, और कौन सा ह्यूमन स्किल्स एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। सो देखो, एआई ने ह्यूमन के जॉब्स तो ले लिए है, बट एआई को ह्यूमन जैसी क्रिएटिविटी, ह्यूमन जैसा कम्युनिकेशन और ह्यूमन जैसी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ एआई में नहीं है। तो अब थोड़ी सी वार्निंग देते हैं, सिर्फ वीडियोस देखना काम नहीं करेगा। आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे कि एआई कैसे सीखना है, रोड मैप दो, एआई के टूल्स आप यूज़ कैसे कर सकते हो, उसके आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको रोज़ एक नया टूल ट्राई करना भी गलत है। अगर आपने आज ChatGPT यूज़ किया, कल आपने कैनवा एआई यूज़ किया, कल परसों आपने नोशन एआई यूज़ किया, तो इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। आप किसी एक टूल पे अपना जो प्रभुत्व है ना, जो हम बोलते हैं कि एकदम एक्सपर्ट, वो नहीं बन पाओगे। एआई पे ब्लाइंड डिपेंड मत होना। तो देखो, कभी कभी ना हमको ChatGPT भी गलत आंसर देता है, झूठ बोल रहा है। पर्सनली मेरे साथ तो हुआ ये कि अगर आई आस्क एनीथिंग ऑन ChatGPT, सो वो कभी कभी गलत आंसर दे देता है। सो आपको पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है एआई पे। अगर आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट्स एआई को देते हो, तो
30 दिन बाद आप बिगिनर नहीं रहोगे, आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे। एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, एआई आपको पावरफुल बनाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, और अगर एआई सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। द लास्ट मैसेज इज़ एआई से दोस्ती करो और अपनी लाइफ ईजी बनाओ।